हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न। शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न में हमारा 6 टाइप हो चुका था और आज हम लेकर आए हैं 7वां टाइप। अब आइए देखते हैं 7वें टाइप में क्या होगा। कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, फिर 7वां टाइप हम अपना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि शून्य की संख्या के निर्माण में 2 और 5 ऐसी संख्या है जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन्हीं के गुणनफल से हमारा क्या होता है, शून्य का निर्माण होता है। 2 और 5 का जब गुणा होता है तो वो जीरो का निर्माण करते हैं और इसीलिए 2 और 5 का संख्या हम देखते हैं 2 और 5 की संख्या में का पेयर बनता है और जितना ही पेयर बनता है उतनी शून्य की संख्या होती है। अर्थात हम कह सकते हैं 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उतना ही पेयर बनता है, अर्थात उतनी शून्य की संख्या होती है। डायरेक्ट हम कह देते थे जिनकी संख्या कम होती थी वही शून्य की संख्या होगी। जब हमारा रेगुलर सीरीज चलता है यानी क्रम से सीरीज चलता है तो हमने बताया था 2 हर दूसरे स्टेप पर मिलता है और 5 हर पांचवें स्टेप पर मिलता है, इसलिए 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। इसीलिए शून्य की संख्या के निर्माण में हम क्या करते थे, 5 की संख्या निकालते थे और 5 की संख्या जितनी आती थी वही हमारी शून्य की संख्या होती थी। हम 2 की संख्या को नहीं देखते थे। तो आइए कुछ बातें इसमें जान लेते हैं। और हमने बताया था कि जब विषम संख्या का सीरीज चालू हो तो विषम संख्या के सीरीज में एक भी सम संख्या नहीं मिलेगी, अर्थात 2 नहीं मिलेगा। 5 तो मिलेगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा, अर्थात हमारा शून्य की संख्या विषम संख्या के सीरीज में एक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तब सीरीज हमारी बनेगी, तब शून्य हमारा मिलेगा जब 2 और 5 मिलेगा। 2 और 5 का जब मल्टीप्लाई होगा तभी शून्य बनेगा, तभी हमारा क्या होगा, शून्य की संख्या मिलेगी। तो हमने बताया था विषम संख्या के सीरीज में शून्य की संख्या 0 होगी। आइए उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 3 5 डैश 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 25 और 8 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये जो हमारी सीरीज चल रही है 1 3 5 और 25 तक, ये हमारी कैसी सीरीज है, विषम संख्या की सीरीज है। जब विषम संख्या की सीरीज है तो यहाँ पे हमको 2 नहीं मिलेगा, केवल 5 मिलेगा। अगर केवल इतनी ही बात कहता तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते, शून्य की संख्या बराबर 0। लेकिन यहाँ पे एक बात और कर दिया, और 8 को, ये सीरीज है और उसमें 8 का परस्पर गुणा करने पर शून्य की संख्या। अब इसको हम ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 25, इसको ब्रैकेट कर देते हैं इंटू 8। ठीक है, जब सबको हम परस्पर गुणा करते हैं तो शून्य की संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक 8 हो गया और 8 हमारी क्या है, सम संख्या है, और इस सम संख्या में हमको क्या मिल जाएगा, 2 की संख्या मिल जाएगी, अर्थात हमारा 2 और 5 का पेयर कुछ बनेगा और जो पेयर बनेगा वही शून्य की संख्या होगी। तो हम आइए देखते हैं कि इसमें 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है। हमारा विषम संख्या की जो सीरीज है, विषम संख्या के सीरीज में हमको 2 की संख्या 5 की संख्या मिल जाएगी और इस सीरीज में इस गुणनफल में 8 में हमको क्या मिल जाएगी, 2 की संख्या मिल जाएगी। आइए इसमें हम 5 की संख्या ढूंढते हैं। इसमें 2 की संख्या तो मिलेगी नहीं, केवल 5 की संख्या मिलेगी। तो 5 और 2 की संख्या ढूंढते हैं और देखते हैं किसकी संख्या कम है, वही हमारी शून्य की संख्या होगी। अब देखिए 1 3 5, 1 का कोई मतलब नहीं है, 3 का कोई मतलब नहीं है, 5 का हमारा मतलब है। तो 5, क्योंकि हम 5 की संख्या ढूंढ रहे हैं, तो जब हम 5 को देखेंगे यानी 5 में कितनी संख्या है, 5 की एक संख्या है। ठीक है, 5 में हमारी 5 की संख्या 1 है और 5 के बाद हर पांचवें स्टेप पर हमारी 5 की संख्या मिलेगी। ठीक है, जब हर पांचवें स्टेप पर हमको केवल 5 की संख्या जब ढूंढना है तो इस सीरीज में हर पांचवें स्टेप पर 5 की संख्या मिलेगी। लेकिन यह सीरीज हमारी विषम संख्या की सीरीज है। जब विषम संख्या की सीरीज है तो हर पांचवें स्टेप पर हमको 5 की संख्या नहीं मिलेगी, हर 10वें स्टेप पर हमको 5 की संख्या मिलेगी, क्योंकि 10 तो इसमें आएगा नहीं, 5 के बाद हमारा पांचवा स्टेप 10 होगा और 10 तो हमारा आएगा नहीं, क्योंकि 10 सम संख्या है और यह कैसी सीरीज चल रही है, विषम संख्या की सीरीज चल रही है। तो इसलिए हर 10वें स्टेप पर हमारा क्या आएगा, विषम संख्या आएगा और उसी में हमको 5 की संख्या ढूंढना है। अब 5 के बाद जब 10 आएगा तो 10 हमारी सम संख्या है, इसलिए 10 को हम नहीं देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं 15। 5 के बाद हमारा 5 किस में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 15 के पहले कहीं नहीं मिलेगा। अब इसमें 5 की संख्या कितनी है, इसमें 5 की संख्या है 1।
यानी 5 × 3, तो 5 की संख्या इसमें कितनी है, 5 3 15, 5 की संख्या इसमें भी 1 है। 15 के बाद 20 में नहीं मिलेंगे क्योंकि 20 सम संख्या है और हमारी सीरीज कौन सी चल रही है, विषम संख्या की सीरीज चल रही है। अब डायरेक्ट हमको मिलेगा 25 में ही। 25 में जब हम ढूंढेंगे, 25 में ढूंढेंगे तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 यानी 5 × 5, सॉरी 5 × 5 इसको लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें शून्य, इसमें 5 की संख्या हमारी कितनी मिली 25 में, 25 में हमारी 5 की संख्या है 2। जब इसको टोटल हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 4। ठीक है, अर्थात 5 की संख्या भी 4 है और सॉरी यहाँ 5 की ही संख्या, 5 की संख्या बराबर 4। ठीक है, इस सीरीज में 1 3 5 और 25 की सीरीज में हमारी 5 की संख्या मिलेगी 4। अब आइए हम इसमें 2 की संख्या ढूंढ लेते हैं। 2 की संख्या का मतलब हुआ ये, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। जब 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 2 × 2 × 2, यानी 2 की संख्या कितनी है, 3 बार है। 2 की संख्या 3 है तो हमको, अर्थात अब हम कह सकते हैं कि पेयर हमारा कितना बनेगा, 2 और 5 का पेयर हमारा 3 पेयर बनेगा। अर्थात जिसकी संख्या कम है वही हमारी शून्य की संख्या है, जिसकी संख्या कम है वही उतना ही पेयर बनाए। कई चीजें इसमें कुछ भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पेयर बना के देख लेते हैं एक क्वेश्चन में, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 2 के साथ हम जब 5 का पेयर मिलाएंगे तो 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 4 है। तो पहले 1 2 और 1 5, फिर एक पेयर बना, फिर 1 2 1 5, 2 पेयर बन गया, फिर 1 2 और 1 5। 2 की संख्या भी 3 हो गई और 5 की संख्या भी 3 हो गई, और इसका क्या हुआ, आपस में पेयर बन गया और 5 की संख्या 4 है। तो 1 5 को जब हम ऐसे साइड में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में करके, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई 2 नहीं है। जब इसके साथ 2 की संख्या नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 0 नहीं दे पाएगा, अर्थात ये पेयर नहीं बना पाएगा। तो हमारी शून्य की संख्या बराबर क्या होगी, 3। शून्य की संख्या बराबर 3। ठीक है, नंबर ऑफ 0 = 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। हमने बताया भी था कि 5 और 2 में हम 5 और 2 की संख्या देखते हैं और 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होती है उतने ही शून्य की संख्या होती है। तो 5 की संख्या 4 है और 2 की संख्या 3 है, अर्थात 2 की संख्या कम है तो शून्य की संख्या बराबर जिसकी संख्या कम हो, यानी 2 की संख्या कम है, 2 की संख्या कितनी बार है, 3 बार, तो उतनी ही बार हमारी शून्य की संख्या होगी। अर्थात 2 की संख्या 3 बार है तो शून्य की संख्या बराबर 3। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या। इसी में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 1 3 5 29 और 8 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो 25 था, 25 की जगह पे हमने क्या कर दिया, 29 कर दिया। ये भी विषम संख्या की सीरीज है। अब इसमें भी क्या आएगा, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आना है, इसमें भी शून्य की संख्या 3 ही आएगी, क्योंकि 1 3 5 और 29 में हमको क्या करना है, 5 की संख्या ढूंढनी है। इस विषम संख्या की जो सीरीज है इसमें हमको क्या करना है, 5 की संख्या ढूंढनी है और 5 की संख्या इसमें भी 4 आएगी, क्योंकि 25 तक ही 5 की संख्या आएगी। 25 के बाद 27 आता है विषम संख्या, 27 में कोई 5 नहीं मिलेगा। 27 के बाद 29 आता है, 29 में कोई 5 नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 30 शुरू होता, 30 नहीं सॉरी 31, ठीक है, 31 में नहीं आएगा, 35 आता, जैसे ही 35 आता, 35 की सीरीज में ये आएगा। ठीक है, 5 की संख्या आता, तो 30 31 32 33 34 ये सब पूछेगा तो 5 की संख्या तो वही आएगी, लेकिन हमको क्या करना है, 8 को ही देखना है, क्योंकि 8 में ही 2 की संख्या देखनी है और जिसकी संख्या कम आएगी वही उसका आंसर होगा। तो इसमें भी वही आएगा, 5 की संख्या 4 और 2 की संख्या 3, तो हमारी शून्य की संख्या भी 3 आएगी। ठीक है, तो ये आप लोग ये मत देखिएगा कि 25 ही आए इसमें तभी वो रूल काम करेगा। 29 आएगा तब भी 5 की संख्या वही होगी। 30 तो सम संख्या हो गई। 31 आएगा तब भी, 33 आएगा तब भी, लेकिन 35 आएगा तो 35 में 5 की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन 2 की संख्या तो हमारी वही रहेगी ना, 3 ही रहेगी, तो शून्य की संख्या हमारी वही मिलेगी। अगर ये डिफरेंट हो जाता, मान लीजिए ये 128 हो जाता और ये 29 तक है, 1 3 5 29 और 128 को परस्पर गुणा किया जाए तो शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, तब यहाँ पे 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज्यादा आ जाती, तो 5 की संख्या हम देखते और 5 की संख्या आती 4 और तो शून्य की संख्या हमारी कितनी आएगी, 4। तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये लगाने का तरीका वही है। हम 5 का ही क्रम देखेंगे, 29 है तो 29 में 5 नहीं मिलेगा, 27 में 5 नहीं मिलेगा, हमारा 5 कहाँ मिलेगा, 5 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, उसके बाद 35 में मिलेगा।
ठीक है, तो ये ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1, 3, 5 और 75, 1, 3, 5 डैश 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 75 और 32 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। अब हमको करना क्या है कि इसमें 2 और 5 की संख्या निकालनी है, और जिसकी संख्या कम होगी वही हमारी शून्य की संख्या होगी। आइए सबसे पहले विषम संख्या की सीरीज में हम 5 की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे 2 तो मिलेगा नहीं, कहीं 5 ही मिलेगा, और 5 की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो 5 सबसे पहले कहाँ मिलेगा, 5 मिलेगा सबसे पहले एक बार 5 में मिलेगा, फिर दोबारा 5 हमारा कहाँ मिलेगा, 10 में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सम संख्या की सीरीज है, वो विषम संख्या की सीरीज है, और वो 10 सम संख्या हो जाएगा। 15 है तो 15 हमारा क्या है, इसको लिख सकते हैं 5 into 3, तो 5 एक बार मिला यहाँ पे 5 की संख्या 15 के क्रम में, तो यहाँ भी 5 की संख्या कितनी है, 1 है। 15 के बाद आ गया हमारा 25, और 25 में कितना है, 5 गुणे 5, यहाँ पे 5 की संख्या 2 बार है, यानी 5 का स्क्वायर। 30 नहीं मिलेगा 30 में, क्योंकि 30 सम का क्रम है। 35 में मिलेगा, और ये हो जाएगा हमारा 5 गुणे 7, एक बार मिला, ठीक है। 35 के बाद मिलेगा हमारा, 40 में नहीं मिलेगा, 45 में मिलेगा। 45 में जब मिला तो 5 गुणे 9, ठीक है। हमको केवल 5 की संख्या देखना है, बाकी डिफरेंट चीजों की संख्या नहीं देखनी है, ठीक है। केवल 5 की संख्या देखनी है, और अगर 2 मिल जाता है तो हम 2 की भी संख्या देखते, लेकिन यहाँ पे 2 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या की सीरीज है। और हमने बताया है जब क्रम वाइज चलेगा उसमें ना विषम ना सम की बात नहीं, कि जब क्रम वाइज चलेगा तो उसमें 5 की संख्या कम आएगी, तो उसमें 2 की संख्या भी हम नहीं देखेंगे, केवल 5 की संख्या देखेंगे, क्योंकि 5 हर 5वें स्टेप पर आएगी, इसलिए वो कम आएगा, ठीक है। उसका तरीका हम बता चुके हैं, उसमें किसी को कंफ्यूजन होगा तो जाके पिछले वीडियो में वो देख सकता है। यहां भी 5 की संख्या एक आएगी, ठीक है। अब 45 के बाद 50 में नहीं मिलेगा, 55 में मिलेगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 11, एक बार यहां भी मिला। 55 के बाद 60 में नहीं मिलेगा, 65 में मिलेगा, 5 गुणे 13, कितनी बार, एक बार मिला। 65 के बाद 70 में नहीं मिलेगा, किसमें मिलेगा, 75 में मिलेगा, 75 में डायरेक्ट मिला, और 75 को हम लिखेंगे 25 तिया 75, और जब ये 25 को तोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी 5 का स्क्वायर गुणे 3। यहाँ पे 75 में कितनी बार मिला, 2 बार मिला, 5 की संख्या यहाँ 2 बार मिलेगी। अब टोटल हम 5 की संख्या को टोटल कर लेंगे, कितना हुआ, 2 1 3 1 4 5 6 2 8 9 10। यहाँ पे 5 की संख्या मिली हमारी विषम संख्या के सीरीज में, 5 की संख्या बराबर 10, ठीक है। विषम संख्या की सीरीज में 5 की संख्या 10 है। अब यहाँ पे जब 32 को हम गुणा करेंगे तो 32 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 की संख्या हमारी 10 आई है और 2 की संख्या 5 आई है, अर्थात 2 की संख्या कम है, तो हमारी शून्य की संख्या कौन सी होगी, कम वाली संख्या। तो शून्य की संख्या बराबर 5, शून्य की संख्या बराबर 5, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शून्य की संख्या कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी, ठीक है। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, जो भी डाउट हो सब क्लियर कर देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1 3 5 डैश 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 99 और 128 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने इसमें शून्य 5 की संख्या निकाली थी 75 तक, इसलिए इसको कैंसिल नहीं किया। आइए इसके आगे भी निकाल लेते हैं, कितना होगा, 75 तक निकला है। 75 के बाद विषम संख्या का सीरीज चल रही है, तो 75 के बाद 80 आएगा 5 की संख्या के लिए, लेकिन 80 में हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो सम संख्या है। 80 के बाद क्या आ जाएगा, 85। जब 85 में हम निकालेंगे तो 85 में क्या आएगा, 5 गुणे 17, 17 बजे 85, यहाँ 5 की संख्या 1 मिली। 85 के बाद 90 नहीं आएगा हमारा, 95 आएगा, 5 गुणे 19, यहाँ भी 1 आया 5 की संख्या, ठीक है। अब 10 आ रहा था यहाँ पे हमारी 5 की संख्या, अब 95 के आगे नहीं जाएगा, 5 की संख्या निकालने के लिए नहीं जाएगा,
क्योंकि 55 के बाद आएगा 97, 57 के बाद 99, ना तो 97 में मिलेगा ना तो 99 मिलेगा, इसलिए हम 95 तक 5 की संख्या निकालकर छोड़ देंगे, उसी पे 5 की संख्या को ऐड कर लेंगे। 95 तक हमारी जो 5 की संख्या आएगी वही 5 की संख्या हमारी 99 तक ही आएगी, ठीक है। इसलिए इसको हम बस इतना ही करके छोड़ देंगे। अब यहाँ तक हमारी आ गई 5 की संख्या 12। अब 128 से जब परस्पर गुणा किया जाएगा तो 128 में 5 नहीं मिलेगा, केवल 2 की संख्या मिलेगी, और 2 की संख्या कितनी मिलेगी, 2 की पावर 7, यानी 2 की संख्या 7 मिलेगी हमको। तो यहाँ पे 7 ज्यादा है कि 12, 7 12 ज्यादा है, और 7 कम है, इसलिए जो कम होती है वही शून्य की संख्या होती है। तो हमारी आगे शून्य की संख्या बराबर 7, ठीक है। हम हर बार उस पॉइंट को 2 और 5 को बार बार फोकस कर रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोगों की क्लियरिटी बनी रहे और याद हो जाए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको वो याद हो जाएगा और दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए अब आगे अगला टाइप देखते हैं और देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है। अब 8वां टाइप है हमारा क्रम से संख्या की सीरीज चले, यानी रेगुलर सीरीज चले, और उसमें जितनी घात हो उतना ही आधार हो, जितना आधार उतना ही घात हो। तो ऐसे केस में ऐसे प्रश्न सीडीएस जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एसएससी के भी प्री में तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सीडीएस जैसे एग्जाम के क्वेश्चन है। आइए इसको भी देख लेते हैं, टाइप में है तो टाइप वाइज हम सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमारे रेगुलर क्रम की सीरीज जा रही है, 1 2 3 4, यानी क्रम से सीरीज चल रही है ये। तो हमने बताया जब क्रम से सीरीज चलेगी तो 5 की संख्या ज्यादा आएगी और 2 की संख्या कम आएगी, क्योंकि क्रम से जब चलेगा तो 2 तो हर दूसरे स्टेप पर मिलेगा और 5 हर पांचवें स्टेप पर मिलेगा। तो हमको क्या देखना है, जिसकी संख्या कम है उसको देखना है, अर्थात हमको 5 को देखना है। तो इसमें जब हम 5 को देखेंगे तो 5 की संख्या हम आइए निकाल लेते हैं कि 5 की संख्या कितनी आएगी, वही हमारी शून्य की संख्या आएगी। अब ये जितना आधार है उतनी ही घात है। तो अगर हम 1 2 3 4 और हम 5 की संख्या देखनी है तो सबसे पहले हमको 5 पे 5 मिलेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 की सीरीज जब आएगी तो 5 पे पावर 5 लिखा रहेगा, क्योंकि जितना आधार उतना ही घात होगा, ठीक है। जब 5 की पावर 5 है तो यहाँ पे हमको 5 की संख्या कितनी मिलेगी, जब 5 की पावर 5 है तो 5 की संख्या यहाँ हमको 5 बार मिलेगी, ठीक है। 5 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स इसको लिख सकते हैं, 5 बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब 5 बार लिखे तो 5 की संख्या कितनी आई हमारी 5, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। 5 के बाद रेगुलर क्रम की सीरीज है तो हर पांचवें स्टेप पर 5 मिलेगा, और 5 के बाद क्या आएगा 10 आएगा। तो 10 आएगा तो 10 आधार है, तो जितना आधार उतना ही घात, तो 10 की पावर 10 इसको लिख सकते हैं, यानी लिख नहीं सकते, ये हमारा लिखा है, ठीक है। और 10 की पावर 10 तक ही हमको क्या करना है, इसको निकालना है गुणा करके। तो इसको हम लिखेंगे 5 को हम क्या लिखेंगे 5 गुणे 2 की पावर 10, ठीक है। अब देखिए 2 हमारा यहाँ पे भी मिल गया और 2 हर दूसरे स्टेप पर मिल रहा है, और 2 यहाँ भी हमारा बीच बीच में 5 वाले में भी मिल जाएगा जहाँ 5 की संख्या मिलेगी। तो इसलिए 2 बहुत ज्यादा बार आ जाएगा, इसलिए 2 को नहीं देखना। अब हमको 2 को नहीं देखना, केवल 5 को देखना है, तो हमको केवल 5 से मतलब रखना है, और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 10, ठीक है। जब 5 की पावर 10 हो जाएगा तो 10 की पावर 10 में 5 की संख्या कितनी बार मिली हमको यहाँ पे 10 बार। तो यहाँ 5 की संख्या टोटल 1 से 10 तक के जब घात की सीरीज में हमको 5 की संख्या यहाँ मिलेगी 15 बार। तो शून्य की संख्या भी इस सीरीज में कितनी होगी हमारी, शून्य की संख्या बराबर 15 होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे शून्य की संख्या 15 होगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, लगाने का पहला तरीका है। आइए दूसरा तरीका इसका देख लेते हैं कि फार्मूला बेस्ड पे इसको कैसे लगाएंगे दूसरे तरीके से। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम 1 से लेकर 10 तक, ये तो आसान है, इसको हम बता सकते हैं डायरेक्ट पदों की संख्या। तो यहाँ पे पदों की संख्या हमारी 5 के पदों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले हमारा 5, फिर 5 के बाद हर पांचवें स्टेप पर 10। यहाँ पे पदों की संख्या हमारी 2 है, ये तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, छोटा क्वेश्चन था। बड़े प्रश्न में हमको इसको कैसे निकालना है, आइए पहले छोटे प्रश्न से इसको हम समझ लेंगे। हमारा एक फार्मूला है, सब लोग जानते होंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ठीक है। Tn बराबर हमारा अंतिम पद है, ए हमारा प्रथम पद है, n क्या है पदों की संख्या है, और d हमारा सार्वंतर है, यानी 5 से 10 के बीच में कितना कितने का अंतर जा रहा है, कितने कितने का गैप जा रहा है, वो d है। ठीक है, जितने का गैप बनता है वही यहाँ लिखा जाता है। तो Tn बराबर हमारा 10 है, तो इसको 10 लिख देंगे। a बराबर हमारा 5 है, ये 5 है, तो 5 लिख दिए, प्लस n निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, हर पांचवें स्टेप पर 5 का अंतर है 5। ठीक है, 5 को जब इधर ले आएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, यानी 10 माइनस 5 बराबर 5, n माइनस 1 इंटू डी यानी 5। इसको जब हम कैंसिल करा देंगे तो n माइनस 1 बराबर 1, n बराबर हमारा निकल कर आया यहाँ पर 2। जब n, अब देखिए यहां से भी हम डायरेक्ट n बता दिए थे 2, क्योंकि छोटा प्रश्न था इसलिए बताना आसान था, लेकिन हमको तरीका हमको पता करना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे लगाएंगे, छोटे से सीखे रहेंगे तब ज्यादा आसान होगा। n बराबर जब हमारा 2 आ गया तब हम फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला हमारा है योग का, योग निकालने का n/2 a प्लस l। ठीक है, योग निकालने का हमारा फार्मूला n/2 a प्लस l। यही फार्मूला से हम हर जगह योग निकालेंगे, इसी फार्मूले से हम औसत भी निकालेंगे। इसको हम दिखाएंगे आप लोगों को, इसलिए ये फार्मूला बहुत ही आसान है। ठीक है, एक फार्मूला और होता है n बराबर 2n 2a n प्लस 1, ऐसे करके फार्मूला एक होता है, लेकिन उस फार्मूले को मैं यूज नहीं करता हूँ, इसी फार्मूले को दिखाऊंगा और इसी फार्मूले से आंसर आएगा n/2 a प्लस l। ए क्या है प्रथम पद और l क्या है अंतिम पद। n बराबर हमारा 2 आया, 2/2, a कितना है 5 और l बराबर 10, ये कैंसिल हुआ, 1 आया, 10 5 15, अर्थात शून्य की संख्या बराबर निकल कर आई कितना 15। ठीक है, अब ये सवाल तो आसान था इसलिए इसमें डायरेक्ट 15 आ गया, लेकिन हम आगे आपको दिखाएंगे कि यहाँ इतना करने के बाद आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, वहां 15 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसे यहाँ 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10 में 5 की संख्या यहाँ पे 10 बार ही आ रही है। अगर 25 की पावर 25 होती तो 5 की संख्या 25 नहीं आएगी। जितना बेस है उस पे उतनी ही पावर है, और जितनी पावर है उतनी ही हर जगह 5 की संख्या मिलेगी। लेकिन जैसे ही 25 की सीरीज शुरू होगी 25 आएगा, 25 की पावर 25 है तो यहाँ 5 की संख्या 25 नहीं प्राप्त होगी, यहाँ 5 की संख्या 50 प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसे ही 50 की पावर 50 में 5 की संख्या 50 नहीं प्राप्त होगी, 5 की संख्या 100 प्राप्त होगी। आइए हम आपको प्रश्न दिखाते हैं, आपका डाउट क्लियर होगा तो उसमें हम बताएंगे आपको क्या उसमें एक्स्ट्रा जोड़ना होगा इसमें, तब आपका पूरा आंसर आएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न का उत्तर देगा, ये जो रेगुलर सीरीज चल रही है, और रेगुलर सीरीज में जो जिसकी जितनी घात है उतनी ही घात को दे रहा है, और वो हमारी जब एक्स्ट्रा घातें जुड़ेंगी, यानी 25 की पावर 25 में 5 की संख्या 25 नहीं यानी 50 आ जाएगी, तो उसमें 25 आना चाहिए, तो वो 25 का आंसर देगा, लेकिन 50 उसमें आ रहा है तो 25 उसमें हमको अलग से एक्स्ट्रा जोड़ना होगा। आइए प्रश्न देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे बताने से क्लियर नहीं होगा। आइए देखो, प्रश्न है हमारा एक पे घात 1 गुणे 2 पे घात 2, यानी 1 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 डेट 25 पे पावर 25 को परस्पर गुणा किया जाए तो अंत में गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न है, प्रश्न उसी टाइप का, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी संख्या की सीरीज क्या हुई है, बढ़ गई है। आपको वैसे ही करना है, पहला कॉन्सेप्ट लगाते हैं फिर दूसरा देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया, 5 की संख्या केवल ढूंढनी है, और जितनी बेस है उतनी क्या है पावर है। अब बेस हमारा अगर 5 है, 5 से इसका शुरू होगा 5 की संख्या मिलना, तो 5 अगर 5 है, बेस 5 है तो आधार पावर भी 5 होगा, तो यहाँ पे 5 की संख्या कितनी है 5 बार। ठीक है, उसके बाद हमारा 5 के स्टेप पे 5 के हर 5 के क्रम में ये मिलना शुरू होगा, तो 10 बेस है तो पावर भी कितनी होगी 10 होगी, और 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 पे पावर 10, और 5 इंटू 2 पे पावर 10 है तो 5 पे पावर भी 10 होगी, अर्थात 5 की संख्या बराबर कितनी है यहाँ पे 10 है। 10 के बाद फिर 5वां स्टेप का आएगा हमारा 15 आधार है तो 15 घात भी होगा, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3
पे पावर 15, तो 5 की पावर 15 हो जाएगा। तो 5 की संख्या कितनी होगी? 15। ये हम लिख रहे हैं अपने लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपको ये सब नहीं लिखना है एग्जाम में, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीधे सीधे पकड़ लेंगे। 5 3 15 होता है, और 5 की पावर यहाँ 5 एक बार ही मिलेगा, और 5 एक बार मिलेगा इस क्रम में, 15 के क्रम में, और 15 की पावर 15 है तो 5 की पावर 15 हो जाएगा, और 5 की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। आइए 15 के बाद 20 आएगा, 20 के पावर 20 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा? 5 चौक 20, और 5 की पावर कितनी होगी? 20, 20 हो जाएगा। जैसे ही हमारा 25 आएगा, 25 की पावर 25। अब आइए इस पे देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 की पावर 25, ठीक है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 5 गुणे 5 की पावर 25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 25 गुणे 5 की पावर 25। जब पूरे की पावर खत्म करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर गुणे के केस में हमने बताया है, जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। घात आधार समान है यानी बेस समान है, 5 ही है, तो जब घातें जुड़ जाएंगी तो 25 25 कितना हो जाएगा? 50। तो 5 की पावर 50 हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 पे पावर 25, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब ये हमारा टूटेगा, टूट के क्या होगा? 25 और 2 का आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई होने पे हो जाएगा 5 की पावर 50, 5 की पावर 50, ठीक है। तो यहाँ पे 25 की पावर 25 है, यही चीज अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर 25 की पावर 25 है तो यहाँ भी हर जगह देखो, अगर 5 की पावर 5 है तो 5 की संख्या 5, 10 की पावर 10 है तो 5 की संख्या 10, 15 की पावर 15 है तो 5 की संख्या 15। लेकिन यहाँ 25 की पावर 25 है, यहाँ 5 की संख्या 25 नहीं मिलेगी, यहाँ 5 की संख्या 50 मिलेगी, या 50। तो यहाँ पे हमारी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? जोड़ लेते हैं, 50 20 70, 70 85 90 100। यहाँ पे शून्य की संख्या हो जाएगी 100। शून्य की संख्या बराबर, यानी 5 की संख्या भी सीरीज में 100 मिलेगी, और 5 की संख्या शून्य की संख्या भी हमारी 100 मिलेगी, ठीक है। अब हम फार्मूला में यही चीज अलग से बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा फार्मूला चलेगा वो जितनी बेस है उतनी उतनी पावर है। बेस और पावर अगर समान है तो उसी केस में वो फार्मूला चलेगा। वो फार्मूला हमारा 25 की पावर 25 यानी 5 की संख्या 25 के लिए तो 25 तक का आंसर देगा, लेकिन उसमें 50 जुड़ रहा है यानी 25 तक का आंसर देगा, और वो जुड़ कितना रहा है? 50, यानी 25 एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो वहां पे हमको 25 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जितना आंसर आएगा उसमें 25 एक्स्ट्रा जोड़ना होगा। आइए हम अपना दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं, मतलब प्रश्न तो यही होगा, दूसरे टाइप का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। करने का फार्मूला बेस वाला, आइए इसमें हम पहले क्या करेंगे? n की संख्या निकालेंगे, तो tn बराबर ये स्टेप हमारा चलेगा 5 10 15 कहां तक? 25 तक। 5 5 की सीरीज चलेगी, ये 5 की संख्या निकालनी है तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn बराबर 25, a बराबर 5 प्लस n की संख्या निकालनी है, d की संख्या 5, ये हो जाएगा 20। n माइनस 1 बराबर 5 चौक 20 4, n बराबर निकल कर आया हमारा 5, ठीक है। अब योग का फार्मूला हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? n/2 a प्लस l। इसी से हमारी 5 की संख्या निकलने वाली है, और 5 की संख्या हम निकालेंगे, टोटल कितनी आएगी? n की संख्या है 5, 5/2, a की संख्या 5 यानी प्रथम पद, l 25, अब 5/2 गुणे 30, ये हो जाएगा 15 5 75, ठीक है। 15 5 75, यहाँ पे जो संख्या आई 5 की यहां तक, ये 75 आई, और 75 किस बेस पे आई है? ये कि 25 की पावर 25 में 5 की संख्या केवल 25 पे ये 75 आया है। अब 5 की संख्या 25 पे 75 आया, जबकि 25 के केस में 5 की संख्या हमारी 50 होती है, तो 25 का तो ये आंसर आ गया, लेकिन 25 इसमें हमारा नहीं आ रहा, तो 25 हमको जोड़ना पड़ेगा, और यानी 50 आना था 5 की संख्या, और 25 का ये एवरेज लेके ये अपना आंसर दे दिया है, 75 दे दिया है। 25 हमारा बढ़ रहा है, तो उसमें जब हम 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी 5 की संख्या 50 आनी चाहिए थी, और यहाँ पे 25 की पावर 25 का क्रम चल रहा है, 5 की पावर 5 का, 10 की पावर 10
पे, तो जितनी पावर है 5 की संख्या उतनी दे रहा है। यहाँ भी 5 की संख्या 25 से ही आंसर आ गया है, लेकिन 5 की संख्या यहाँ पे 50 आनी थी, तो अब इसको हम 25 अलग से जोड़ेंगे तो 100, अर्थात शून्य की संख्या बराबर 100। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बात समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1 की पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2 डैश जेड डैश 50 पे पावर 50 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करो। अब आइए इस प्रश्न को डायरेक्ट पहले फार्मूला बेस पे देखते हैं, तब उस पे हम देखते हैं दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सीरीज बनाएंगे। हमको 5 की संख्या निकालनी है, तो सीरीज क्या बनेगी, 5 10 डैश जेड डैश कहाँ तक 50 तक की सीरीज बनेगी। और जितनी बेस है, जितना बेस है उतनी पावर है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं क्या है। 5 की पहले टी एन बराबर निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर है 50, ए बराबर है ए, एन निकालना है इंटू डी, डी बराबर 5, यानी 5 से 50 तक में 5 की संख्या कितना क्रम बनेगा ये, तो पदों की संख्या ये निकालना है। ठीक है, अब ये a बराबर 5 है, ये हो जाएगा 45, n माइनस 1 इंटू 5, 5 9 45, n माइनस 1 बराबर 9, n बराबर आ गया 10। जब n बराबर 10 आ गया तो हमको लगाना क्या है, n बाई 2 a प्लस n लगाना है 5 की संख्या निकालने के लिए। अब n बराबर आया है हमारा 10 बटे 2, a बराबर 5 है, l बराबर 50 है। ठीक है, ये हो गया 5 और 55। जब इसका मल्टीप्लाई होगा आपस में 5 पचम 25, 2 5 पचम 25, 2 27, 275। ठीक है, यहाँ से 5 की संख्या 275 आई, लेकिन अभी ये 275 नहीं है, क्योंकि ये 275 किस बेस पर आई है, 275 इस बेस पर आई है कि जितना घात जितना बेस है उतनी ही पावर है। जितनी बेस है उतनी पावर है, तो जितना पावर है, जैसे 5 की पावर 5 है तो यहाँ 5 की संख्या 5, 10 की पावर 10 है तो 5 की संख्या 10, 15 की पावर 15 है तो 5 की संख्या 15, 20 की पावर 20 है तो 5 की संख्या 20। लेकिन जैसे ही 25 की पावर 25 आएगी, वहां 5 की संख्या क्या आएगी, 25 नहीं आएगी, वहां 5 की संख्या 50 आएगी। 25 की पावर 25 में 5 की संख्या 25 नहीं आएगी। हर जगह जितनी घात है उतनी 5 की संख्या आ रही है, लेकिन 25 के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5 की संख्या आएगी 50। ठीक है, जब 50 आएगा तो ये 5 की संख्या 25 पे तो ये आ गया, एक 25 इसमें ऐड है, इंक्लूड है इसमें, इसलिए उसको एक 25 को छोड़कर इसमें एक 25 जोड़ेंगे। और जब 50 की बात आएगी, 50 का पावर 50 की पावर 50, तो 50 की पावर 50 में यहाँ 5 की संख्या 50 नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 2 की पावर 50 को तोड़ के 25 गुणे 2 लिखे। अब 25 को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 को छोड़ दें तो 5 की पावर 2 पे 50, ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 100। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी घात है यानी 50 घात है, तो 50 घात और यहाँ पे 25 घात है, तो 25 घात ये जुड़ा हुआ है, तब हमारा 275, यानी 50 और 25 जुड़ा है तो हमारा 275 आ रहा है। लेकिन यहाँ 25 नहीं आ रहा है, यहाँ 50 आ रहा है, और यहाँ पे 50 नहीं, यहाँ 100 आ रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़े हैं, 75 इसमें जुड़ा हुआ है और एक 75 इसमें और बनेगा। जो हमारा 50 अलग से ये 50 है, 50 का बना है, तो 50 यहाँ 100 आ रहा है, तो एक 50 हमको जोड़ना होगा, यहाँ पे एक 50 और जोड़ना होगा। यहाँ 25 है तो 25 का इसमें इंक्लूड हो आ गया है, लेकिन यहाँ 50 आ रहा है, तो 25 तो इंक्लूड है, 25 और इंक्लूड करना है अपने से, क्योंकि 50 है, 25 का बना हुआ है, 50 का निकालना है, तो 25 का बना है, तो 25 उसमें और इंक्लूड करेंगे तो 50 का बन जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 5 12 12 12 2 14 15 की 5 हासिल 1 2 1 3, 350 इसका आंसर आया। शून्य की संख्या बराबर 350, नंबर ऑफ जीरो बराबर इक्वल टू 350। ठीक है, आइए अब इसका दूसरे वाले तरीके से देख लेते हैं, और दूसरे वाले तरीके से देखेंगे कैसे आएगा।
उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीजों को समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके पूछ सकता है, हम उस पर दोबारा से वीडियो ले आएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बड़े आसान तरीके से आएगा। बस आपको थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है बस। ठीक है, 5 की पावर 5 में आएगा हमारा 5 की संख्या 5, 10 की पावर 10 में आएगा 5 की संख्या 10, 15 की पावर 15 में आएगा 15, 20 की 20 में आएगा 20, लेकिन 25 की पावर 25 में क्या आएगा, 50 आएगा, हमने बताया है। 30 की पावर 30 में भी 5 की संख्या 30 आएगी। 35 की पावर 35 में भी 5 की संख्या 35 आएगी। 40 के पावर 40 में भी 5 की संख्या क्या आएगी, 40 आएगी। 45 में पावर 45 में 5 में 45, एक बार ही 5 मिलेगा, 45 घात, सीधे घात ही आएगी, 45 आएगी। लेकिन जैसे ही 50 की पावर 50 आएगा, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। तो टोटल जोड़ेंगे 5 5 10, 15 5 20, 0 2 4 4 8, 8 8 3 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 1 20, 2 22, 1 23, 23 2 25, 5 आया, 2 और 1 3, 350। यहाँ से भी शून्य की संख्या निकल कर आई 50। ठीक है, हमारा जो सीरीज बनेगा 5 की पावर 5 है, तो 5 10 15 20 जो हम फॉर्मूला बेस पे लगाएंगे, उसको थोड़ा सा समझने की यही जरूरत है कि 25 की पावर 25 है तो 25 उसमें इंक्लूड करके आएगा, लेकिन 5 की संख्या यहाँ पे इस केस में 50 आएगी, तो 25 तो हमारा उसमें इंक्लूड रहेगा, 25 और इंक्लूड करने की जरूरत है, यानी 25 एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत है। 50 के केस में 50 तो हमारा इंक्लूड रहेगा, लेकिन यहाँ 5 की संख्या 100 आएगी, तो इसमें 5 की संख्या 100 आएगी तो 50 इंक्लूड रहेगा, 50 और इंक्लूड करने की अलग से जरूरत है। अब आइए इस पे हम ट्रिक बताएंगे आपको कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन आपका पूछता है तो आप उसको रटे रहिए, डायरेक्ट आप आंसर लगाइए। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आपका आएगा। आइए देखते हैं कैसे है वो, क्या क्या हमारा विशेष एक नोट पॉइंट है। आइए नोट पॉइंट देखते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर कैसे करते हैं ये समझते हैं। जब 1 से लेकर 29 तक, 29 तक यानी जितनी बेस हो उतनी पावर हो, 29 की पावर 29 तक पूछे शून्य की संख्या निकालना, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या निकालना, तो हमको करना क्या है, 25 तक ही आएगा। 27 और 29, 27 28 29 वैसे ही रहेगा, तो इसमें 25 गुणे 4 बराबर शून्य की संख्या कितनी आएगी, 100 आएगी। यहाँ पे शून्य की संख्या 100 आएगी। और जब 1 से लेकर 50, 50 की पावर 50 और 50 की 51 यानी 54 तक पूछे, 54 की पावर 54 तक पूछे, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी होगी, 50 गुणे 7, 7 5 35, यहाँ आएगा 350। जैसे ही ये 75 पहुंचेगा, ठीक है, 25 के बाद 50, 50 के बाद 75 तक पूछेगा, तो 75 तक 10 कितना आएगा, 750। ठीक है, इधर 25 25 का क्रम बढ़ रहा है, 25 50 75 और 100, और यहाँ 3 3 बढ़ता चला जा रहा है। 25 का मल्टीप्लाई 400, फिर इसमें 4 के बाद 3 जोड़ा, 3 जोड़ा तो 7, और यहाँ 7 में 3 जोड़ा तो 10, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1300। ठीक है, ऐसे ये क्रम बढ़ता चला जाएगा। जब ये 25 तक पूछेगा, 25 की पावर 25 क्रम से रहेगा, तो यहाँ शून्य की संख्या 100 आएगी। 50 तक पूछेगा तो शून्य की संख्या 350 आएगी। 75 तक पूछेगा तो 750 आएगा, और 100 तक पूछेगा तो 1300 आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट नोट पॉइंट है, आएगा एग्जाम में, तो आपको वो सब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको विशेष ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस नोट पॉइंट पे, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर लेंगे। आइए हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है।